भारत के महान और स्वर्णिम इतिहास को बनाने में जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही भारत माँ की कन्याओं का भी रहा है। एक ओर जहाँ रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना को घुटने पर ला दिया था, और वही रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से डट कर लड़ी थी। आज हम आपको इस देश की एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनके शासन में मध्य भारत ने विकास का सूरज देखा था। मुगलों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को इन्होंने फिर से बनवाया। भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये कहानी एक ऐसे महारानी की है जिनका नाम आज भी हर हिंदुस्तानी के मन में घर करता है। सेवा और धर्म के बल पर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। चलो शुरू से सुनते हैं उनकी जिंदगी की दास्तान। एक साधारण सी शुरुआत 31 में 1725 को महाराष्ट्र में जामखेड़ के चोंडी नामक गांव में हुआ था, जो आज के अहिल्यानगर में स्थित है। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे, यानी मुखिया। उस जमाने में लड़कियों का पढ़ना लिखना तो दूर, उन्हें घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था। पर मानकोजी की सोच अलग थी। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी क्यों ना पढ़े, क्यों ना वो भी दुनिया को देखे। तो उन्होंने अहिल्या को पढ़ने लिखने की आजादी दी, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। छोटी सी अहिल्या में कुछ अलग बात थी। वो रोज सुबह शिव मंदिर जाती, पूजा करती और गांव वालों की छोटी छोटी मदद में लगी रहती। कभी किसी बूढ़े को पानी पिलाती, कभी किसी के घर खाना बेचती। उसका दिल इतना बड़ा था कि गांव वाले कहते, ये लड़की तो कोई देवी का रूप है। अहिल्या के मन में धर्म, दया और सेवा का जज्बा छोटे से ही भरा हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मल्हार राव किसी मुहिम से वापस आ रहे थे, तो वो चोंडी गांव में रुके। शाम का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती चल रही थी। तब आरती एक 7-8 साल की कन्या कर रही थी, जिनके मधुर स्वर ने उनके मन को मोह लिया। वो सोचते हैं कि ये कितने सुशील बालिका है, इतनी छोटी सी उम्र में चेहरे पर कितनी शांति और कितना तेज है। वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये किसकी बालिका है, तो वहाँ के लोग जवाब देते हैं कि ये हमारे पाटिल मानकोजी राव शिंदे की बेटी अहिल्या है। तो मल्हार राव कहते हैं कि मिलवाओ हमें उनसे। तो वो जब मिलते हैं तो मल्हार राव मानकोजी राव को उनका परिचय देते हैं। तब उस पर मानकोजी राव कहते हैं कि आपका नाम किसने नहीं सुना। इस रात के लिए अपना मेहमान बनाने का निश्चय करते हैं, और मल्हार राव उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बातों बातों में मल्हार राव अहिल्या को अपने बेटे के रिश्ते के लिए पूछते हैं, तो मानकोजी उसे सहज ही हाँ कर देते हैं। इस तरह से मल्हार राव के बेटे खंडेराव से अहिल्या का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद अहिल्या के लिए सब कुछ नया था। एक छोटे से गांव से वो एक बड़े राजवंश में आ गई थी, पर उन्होंने अपनी सादगी और सेवा का जज्बा नहीं छोड़ा। सासू माँ ससुर के दिल में अपनी जगह बनाई, पति का प्यार पाया और अपने नए घर को अपना बनाया। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा मालेराव और एक बेटी मुक्ताबाई। अहिल्या घर संभालती, पर उनका ध्यान हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य पर भी रहता। जिंदगी की पहली बड़ी ट्रेजेडी पर जिंदगी हमेशा खुशियों का मेला नहीं होती। 1754 में जब अहिल्या अभी जवान थी, उनके पति खंडेराव की मौत हो गई कुंभेर के युद्ध में। ये एक बड़ा झटका था। उस समय के रिवाज के मुताबिक एक विधवा को सती होना पड़ता था। अहिल्या के मन में भी ये बात आई, पर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, बेटी तुम में बहुत शक्ति है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। मल्हार राव ने अहिल्या को न सिर्फ जीने का सहारा दिया, बल्कि उन्हें शासन, युद्ध काल और राजनीति सिखाना शुरू किया। पर दुख यही खत्म नहीं हुआ। 1766 में मल्हार राव का भी देहांत हो गया। उनके बेटे मालेराव को राजा बनाया गया, पर वो मेंटली वीक था और 1 साल बाद उसकी मौत हो गई। एक ही झटके में अहिल्या ने अपने पति, ससुर और बेटे को खोया। कोई और होता तो टूट जाता, पर अहिल्या ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद होलकर राज्य की बागडोर संभालेगी। 1767 में अहिल्या ने होलकर वंश की शासिका का पद संभाला। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और अपने न्याय और दया के शासन से
मलवा को स्वर्ग जैसा बनाया। वो रोज सुबह दरबार लगाती, जनता की समस्या सुनती और तुरंत फैसला करती। उनका न्याय इतना पक्का था कि लोग कहते, अहिल्याबाई के दरबार में इंसाफ की देवी खुद बैठती है। उनका शासन 3 दशक तक चला और इस दौरान उन्होंने मलवा को युद्ध से बचा कर रखा। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ाया और समाज में सुधार किए। वो ना सिर्फ एक रानी थी बल्कि एक माँ जैसी शासिका थी, जो अपनी प्रजा की हर चिंता को अपना समझती थी। एक नई बात जो शायद कम लोग जानते हैं, अहिल्याबाई ने अपने शासन में टैक्स सिस्टम को सुधारा। उन्होंने किसानों पर टैक्स का बोझ कम किया और उन्होंने इरिगेशन के लिए बेहतर फैसिलिटीज दी। उनके शासन में मलवा का हर इंसान खुशहाल था, क्योंकि उनकी रानी उन्हें अपना परिवार मानती थी। समाज सुधार, विधवाओं के लिए एक क्रांति। अहिल्याबाई को सिर्फ शासिका नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। उस समय विधवा महिलाओं की हालत बहुत खराब थी, न उन्हें प्रॉपर्टी में हक मिलता, न समाज में इज्जत। अहिल्याबाई ने ये नियम बदला। उन्होंने कानून बनाया कि विधवा औरत अपने पति की प्रॉपर्टी की हकदार होगी। ये एक बड़ा कदम था जो आज भी उनकी सोच को मॉडर्न बनाता है। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी बहुत काम किया, स्कूल खुलवाए, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। उन्होंने अन्न राष्ट्र यानी फ्री फूड सेंटर्स, प्याऊ यानी वाटर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स और धर्मशालाएं बनवाए ताकि कोई भी भूखा या लाचार ना रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात, अहिल्याबाई ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। वो खुद एक विधवा थी और उन्होंने अपने जीवन से ये दिखाया कि एक औरत अपने बल पर कितना कुछ कर सकती है। उनके शासन में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, जो उस समय के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। और संस्कृति में योगदान, अहिल्याबाई का दिल धर्म में बहुत रचा बसा था। उन्होंने देश भर में मंदिरों का निर्माण और रिनोवेशन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर, गाया, द्वारका और रामेश्वरम, ये सब उनके बनाए या सुधारे तीर्थस्थल है। उन्होंने ये मंदिर सिर्फ धर्म के लिए नहीं बनाए, बल्कि उनका विश्वास था कि ये तीर्थस्थल लोगों को एक साथ लाते हैं और समाज में एकता भरते हैं। उन्होंने रोड्स, वेल्स, बावड़ीज, घाट्स और धर्मशालाएं बनवाई ताकि यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। माहेश्वर में उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री को बूस्ट किया और माहेश्वरी साड़ी को नई पहचान दी, जो आज भी एक बड़ी ब्रांड है। ये साड़ीज उनके क्रिएटिविटी और विजन का प्रतीक है। अहिल्याबाई ने अपने शासन में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया। उन्होंने पेड़ लगवाए, जंगल बनाए और पानी के सोर्सेस को भी प्रोटेक्ट किया। उनका ये विजन आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडियाज को मैच करता है। उन्होंने इंदौर को एक प्रॉस्परस सिटी बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने रोड्स बनवाए, स्कूल्स खुलवाए और बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था की। इंदौर आज जो एक क्लीन और डेवलप्ड शहर है, उसकी बुनियाद में अहिल्याबाई के काम की छाप साफ दिखती है। उन्होंने इंदौर में ट्रेड और कॉमर्स को भी प्रमोट किया। उनके शासन में इंदौर एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बना, जहाँ से कॉटन, ग्रेन्स और टेक्सटाइल्स का व्यापार देश भर में होता था। ये उनकी इकोनॉमिक विजन थी, जो आज भी इंदौर के ग्रोथ का बेस है। 13 अगस्त 1795 को माहेश्वर के किले में अहिल्याबाई ने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना पूरा जीवन न्याय, सेवा और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मौत के बाद भी उनका नाम जिंदा रहा। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और कई स्कीम्स उनके नाम पर है। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं, अहिल्याबाई के शासन के दौरान उनके स्टेट के लोग इतने खुशहाल थे कि मलवा को स्वर्णिम युग के नाम से भी बुलाया जाता था। उनकी पॉलिसीज और लीडरशिप की वजह से मलवा एक पीसफुल और प्रॉस्परस रीजन बना। एक प्रेरणादायक महिला अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक माँ थी
एक समाज सुधारक थी, एक न्याय की देवी थी और एक ऐसी शासिका थी जिसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया।